नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत का एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि भारत के वेस्ट लैंड में बनने वाला है और यहाँ पे खर्च होने वाले हैं 1.5 ट्रिलियन रुपीस, मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपीस। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना मैसिव प्रोजेक्ट है। और ये जो बनने वाला है ये भारत का सबसे बड़ा वेस्टलैंड है जो कि रन ऑफ कच्छ है, वहां पे बनने वाला है। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि आप इसको स्पेस से भी देख पाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। दोस्तों, इस बार जो मैं आपको ये मेगा प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ ये अदानी ग्रीन की तरफ से है और ये बनाने जा रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड सोलर और विंड पावर मिला के कि ये सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनने वाला है, जो कि जिसकी अगर साइज की मैं बात करूं वो पेरिस से लगभग 5 गुना बड़ा होगा और ये लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला होगा। और ये जब ये बिजली उत्पादन करेगा तो ये चिली, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड जैसे देश को पूरा बिजली प्रोवाइड कर सकता है। इतना बड़ा ये मैसिव और मेगा प्रोजेक्ट है जो कि हाइब्रिड मेगा प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के तहत, जिसके अंदर सोलर पावर प्लांट भी है और जिसके अंदर विंड पावर प्लांट भी है। थोड़ा मैं आपको इतिहास बता दूं कि इतिहास किस तरीके की बात करता है। अभी भी विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट है वो भारत में राजस्थान में है, बादला सोलर पावर प्लांट जिसका नाम है। यहाँ पे 2245 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी अभी भी जनरेट होता है। तो अदानी ग्रीन का ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है। 2030 तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है जिसमें अदानी ग्रुप जो है वो 1.5 ट्रिलियन रुपीस का मैसिव इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और यहाँ पे जो बिजली जितना यूनिट जनरेट होगा वो लगभग 81 बिलियन यूनिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होने वाला है। थोड़ा मैं आपको भारत के एनर्जी कंजम्पशन के बारे में भी मैं आपको बता दूं। भारत में एट प्रेजेंट लगभग 269 थर्मल पावर प्लांट है, मतलब जो कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं बेसिकली, जहाँ पे कि कोयला को जलाया जाता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके तहत 3,93,389 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा डेटा बताऊं तो 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें 3 से लेकर 4 मेट्रिक टन ऑफ कोल लगता है। और तो आप समझ सकते हैं कि भारत में कोल का कंजम्पशन कितना ज्यादा है और इतने सारे जब हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है तो कितना ज्यादा हमें कोल का रिक्वायरमेंट होता है। इसके ही तहत भारत के प्रधानमंत्री ने एक विजन रखा कि नहीं, भारत को हम अगले 2030 तक के 50% रिन्यूएबल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर देंगे। कहने के मतलब घर घर सोलर पावर का एनर्जी हम पहुंचाएंगे। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री का विजन। और जब भारत में पीक टाइम चलता है तो हमें जो एनर्जी का जो जनरेशन करना पड़ता है वो 260 गीगावाट के आसपास का एनर्जी जनरेट करना पड़ता है ताकि घरों घर में बिजली की कटौती ना हो और बिजली पहुंच पाए। ये बहुत मैसिव नंबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में जब पीक टाइम चलता है तो भारत में एक दिन का जो एनर्जी का जो कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो 8 से 10 गीगावाट है। जी हाँ, 8 से 10 गीगावाट। आप समझ सकते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट है। और अभी मैंने आपको बताया कि 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जलाने के लिए
3 से लेके 4 मेट्रिक टन कोल का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये एक बहुत मैसिव अमाउंट है फॉसिल फ्यूल जलाने के लिए। तो हमने एक टारगेट रखा है कि हम भारत को 50% आने वाले 2030 तक के 50% में हम भारत के घरों घरों में सोलर एनर्जी प्लांट को पहुंचाएंगे। 50% हम उसको रिड्यूस कर देंगे ग्रीन एनर्जी से। अगर मैं आपको अदानी ग्रीन का भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन अगर मैं आपको बताऊं तो अदानी ग्रीन अभी भी 10.93 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। जी हाँ, जिसके अंदर 7.39 गीगावाट तो सोलर पावर प्लांट से आता है, 1.4 गीगावाट विंड से आता है, 2.14 गीगावाट हाइब्रिड से आता है। लगभग 12 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कि अदानी ग्रीन के सोलर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। जो मेगा प्रोजेक्ट जो अदानी ग्रीन का चल रहा है वो खावड़ा में चल रहा है। खावड़ा रन ऑफ कच्छ गुजरात में ये जगह पड़ता है जहां पे कि 30 गीगावाट का सबसे बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जो खावड़ा का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है अदानी ग्रीन के मुताबिक ऑलरेडी वहां पे 2 गीगावाट का एनर्जी प्रोडक्शन चालू हो चुका है और 2025 तक के 4 गीगावाट और इसमें ऐड हो जाएंगे और टोटल 6 गीगावाट मार्च 2025 तक में ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और 2030 आते आते तक ये 30 गीगावाट से 45 गीगावाट तक के ये टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है। तो इसमें खाली अदानी ग्रुप ही नहीं है, इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अदानी ग्रुप के साथ भी हैं। एनटीपीसी है, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी है, ये लोग भी मिलके अदानी ग्रीन के साथ ये टोटल 45 गीगावाट का जो खावड़ा में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है, मैसिव बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, उसमें सबके सब मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये फोर्स ही कर रहे हैं कि इंडिया को 2030 तक के हम 50% तक के हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांसफर कर देंगे। तो 50% ये हो जाएगा, 50% जो रहेगा वो कोल रहेगा, थर्मल रहेगा, न्यूक्लियर रहेगा। इस तरीके से भारत अपना जो कार्बन इम्प्रेशन है वो कम करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इस खावड़ा के जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है उससे लगभग 81 बिलियन यूनिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी जनरेट होगा जो कि लगभग 16.1 मिलियन घरों को लाइट्स पहुंचाएगा या इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा और इसके कारण 1 लाख के आसपास ग्रीन जॉब क्रिएट होंगे इसके कारण और 58 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन को हम रोक पाने में सक्षम रहेंगे। 58 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन इमिशन किसको कहते हैं वो भी आप थोड़ा जान लीजिए। 2761 मिलियन ट्रीज जो कार्बन छोड़ते हैं उसके बराबर होता है। 60,300 टन ऑफ कोल जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हम ये जलाने में इस्तेमाल करते हैं वो बच जाएगा। 12.6 मिलियन कार्स एक तरीके से रोड से बाहर हो गई। इतना बड़ा ये होता है 58 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन। तो दोस्तों ये खावड़ा का जो प्रोजेक्ट है बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है और बहुत ही आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, अदानी ग्रीन का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक के देखा है तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ।